8 लेन सड़क बना रही त्रिवेणी कंस्ट्रक्शंस में कार्यरत एक कर्मी की कार्य के दौरान मृत्यु हो गई। मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर शव को रखकर गेट जाम कर दिया। इस दौरान मौका पाकर कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मी वहां से भाग निकले। जानकारी के मुताबिक भूली बस्ती बरवाटोला निवासी 35 वर्षीय महेश महतो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शंस में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। बुधवार को काको मोड़ के समीप वो ड्यूटी पर था। शाम करीब 4 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो अचेत होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद अन्य कर्मी उसे उठाकर स्थानीय हॉस्पिटल ले गए। असरफी और जलान हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर महेश की मृत्यु की खबर लगते ही भूली बस्ती और आसपास के ग्रामीण एकजुट हुए और मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर शव को रखकर गेट जाम कर दिया। सूचना पाकर बरवड्डा पुलिस भी मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। महेश 4 भाई बहन में दूसरे नंबर पर था। महेश शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो ड्यूटी में थे। ड्यूटी में हम लोग को पता चला कि हॉस्पिटल लेके गए हैं। हम लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से पता चला कि पहले असरफी हॉस्पिटल लेके गए। असरफी के बाद हम लोग लेके चले जो लोग जलान में भी बोल लिए नहीं, तो फिर कंपनी का गाड़ी से लेके गए। क्या हुआ था? हुआ हम लोग को तो कंपनी हम लोग खबर ही नहीं किया क्या हुआ, क्या बताया नहीं। बहुत बता दिया कि तो मैंने यार लाश रख के खबर किया आप लोग को। नहीं, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था कंपनी का आदमी। अब लोग क्या मांग कर रहे हो? हम लोग को मुआवजा 25 लाख है और उनका परिवार को जब तक ड्यूटी है तब तक कंपनी को वेतन जो आता है वो दे, और दोनों बच्चा का जो 11 तक पढ़ाई का खर्च दे। कल से अभी तक वार्ता नहीं हुआ? वार्ता नहीं होता है। कोई कंपनी का आदमी क्या बोल रहा है? कंपनी का आदमी कल आया था थाना में, बरवड्डा थाना में मीटिंग हुआ था, तो लोग नहीं बोलोगे हम लोग से नहीं होगा, बड़ा मेन मालिक से बात होगा तभी कुछ हो पाएगा। कहाँ की कंपनी है? त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन है कंपनी। तो कितने दिनों से काम कर रहे थे आपको भाई? जब से कंपनी शुरू हुआ है तभी से कर रहे हैं। ठीक। क्या नाम था उनका? महेश महतो। आपका नाम? फुलचंद महतो। भाई है। करीबन कल 5 बजे का है। ये त्रिवेणी कंपनी के स्टाफ थे, कर्मचारी थे और इस प्लांट का रैयत भी है जिनके ज़मीन पे यह प्लांट बैठा हुआ है। कल ही काको मोड़ पे कंपनी के साइड पे काम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ क्या नहीं हम लोग को कुछ खबर नहीं है। 5 बजे खबर परिवार को दिया गया कि आपके घर का ये घटना हो चुका है। हम लोग आते कोई कहीं थे, आते आते कुछ शाम 6:30-7 बजे आते, देखें कंपनी का कोई आदमी नहीं है, सिर्फ बॉडी पड़ा हुआ है। हम लोग धरना पे मुआवजा के लिए बैठे, लेकिन कंपनी और प्रशासन को लगातार संपर्क में रहे, लेकिन कंपनी का कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी यहाँ आने का काम नहीं किया। हम लोग 11-12 बजे तक रात भर यहाँ इंतज़ार किए हैं। लास्ट में 1 बजे भूली थाना प्रभारी और बरवड्डा थाना प्रभारी यहाँ आके हम लोग का बात को सुनने का काम किया। उसके बाद कंपनी के पदाधिकारी को बरवड्डा थाना में बैठकर वार्ता के लिए हम लोग को बैठाया गया, लेकिन वार्ता हम लोग के पक्ष में नहीं आया। हम लोग वार्ता सफल नहीं हुआ। हम लोग बोले ठीक है, अगर इस तरह का अगर नहीं होता तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कंपनी में अपना हक अधिकार के लिए बैठे रहेंगे धरना के लिए। जब तक हम लोग का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग कंपनी से नहीं उठेंगे, क्योंकि उनका भी एक बाल बच्चा 2 बाल बच्चा है, उनकी पत्नी है, उनका भी गुजर बसर होना चाहिए। हम लोग का यही प्रस्ताव था कि न्यूनतम मजदूरी के अनुसार जो इनका बाकी काम बाकी उम्र बचा हुआ उसके अनुसार जोड़ के कंपनी उनको मुआवजा दे दे, ताकि उनका पत्नी बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर सके। हम लोग का 3 मुद्दा था। एक, उनकी पत्नी को रोज़गार के तहत इनको जो तनख्वाह मिलता था वो तनख्वाह उनको मिले, +2 तक उनके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी कंपनी उठाए, और जो न्यूनतम दर के अनुसार जो उनका 25 साल 20 साल जो नौकरी बचा हुआ था वार्षिक जोड़ के उनको मुआवजा रूप में दिया जाए, ताकि उनका परिवार थोड़ा सा ढंग से चल सके। क्योंकि उनका जो सहारा था, उनके सहारा कमाई खिलाने वाला जो आदमी था उन लोग के बीच नहीं रहा। इसके चलते कंपनी से हम लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं। अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बात नहीं? कंपनी की तरफ से छोटा सा बरवड्डा थाना में बात हुआ, लेकिन सफल नहीं रहा। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग अगर बात को सही तरीका से अनदेखा किया जा रहा, सही तरीका से नहीं सुना जा रहा, तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कंपनी में मैंने सम्मानजनक मुआवजा नहीं, सम्मानजनक मुआवजा का कोई बात नहीं हो रहा कंपनी की तरफ से। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग शांतिपूर्वक अभी तक आंदोलन किए हुए हैं। आगे का रूपरेखा फिर हम लोग मुख लोग बैठ के तय करेंगे।
अब कंपनी अगर नहीं हम लोग को बातों पर ध्यान दिया जा रहा तो फिर वो आगे कुछ हो सके कि अनहोनी हो, उसका जिम्मेदार कंपनी और जिला प्रशासन के लोग हैं। चलिए। नाम क्या है आपका? दीपक कुमार महतो।